हेलो फ्रेंड्स। बैंकिंग इंटरव्यू एंड रेगुलेटरी बॉडी इंटरव्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम नेफ्ट और आरटीजीएस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेफ्ट नेफ्ट से। नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। नेफ्ट is a national-wide electronics payment system in India that lets you move money safely from one bank account to another bank account और आरबीआई इसको ऑन और मैनेज करता है। तो नेफ्ट इज ए नेशनल वाइड पेमेंट सिस्टम फैसिलिटेटिंग वन टू वन फंड ट्रांसफर। एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफर के लिए नेफ्ट सिस्टम आरबीआई ने लाया था। नेफ्ट में इंडिविजुअल फर्म corporates can electronically transfer fund from any bank branch to any individual firm corporate having account with other bank branch in the country participating in the scheme। इसका मतलब क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल फर्म या फिर कॉरपोरेट इस नेफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम से एक बैंक ब्रांच अकाउंट से दूसरे बैंक ब्रांच अकाउंट में जो किसी दूसरे इंडिविजुअल फर्म या फिर कॉरपोरेट का हो सकता है, फंड को ट्रांसफर किया जा सकता है, पैसे को ट्रांसफर किया जा सकता है। और इसके बेनिफिट क्या है? नो नीड ऑफ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट। कोई फिजिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है नेफ्ट के बाद। नेफ्ट सिस्टम पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, पूरा इलेक्ट्रॉनिकली सिस्टम है, तो कोई फिजिकली इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। आपको ब्रांच विजिट की भी जरूरत नहीं है। आप घर बैठे एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर सकते हो और कॉस्ट इफेक्टिव है। लगभग रियल टाइम फंड ट्रांसफर होता है। और इसकी लिमिटेशन और टाइमिंग क्या है? इसमें कोई मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट नहीं है। There is no minimum or maximum limit on amount of funds that could be transferred using नेफ्ट। आप कितना भी अमाउंट इसके थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन अगर कोई कस्टमर के पास केस है और उसे बैंक में जाकर नेफ्ट के माध्यम से फंड ट्रांसफर करवाना है, तो अगर किसी के पास अगर केस है तो केस 50,000 से ज़्यादा ट्रांसफर नहीं होगा एक बार में। कोई कस्टमर आता है, बैंक को 50,000 इन हैंड कैश देता है, तो बैंक उसका जो फंड ट्रांसफर है वह 50,000 से ज़्यादा एक बार में नहीं कर सकता है। और नेफ्ट 24/7 अवेलेबल होता है और दिन के 24 घंटे में हर आधे घंटे का एक बैच होता है। तो टोटल एक दिन में 48 बैच में वह फंड ट्रांसफर करता है। और नेफ्ट को कौन रेगुलेट करता है? नेफ्ट और आरटीजीएस दोनों को ही आरबीआई रेगुलेट करता है और ऑपरेट करता है अंडर पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम 2007। नेफ्ट में जो फंड ट्रांसफर होता है, ट्रांजैक्शन होता है, वह कौन से बेसिस पर होता है? बेच सिस्टम में डिफर नेट सेटलमेंट डीएनएस बेसिस पर बेच सिस्टम में फंड ट्रांसफर होता है, जिसमें एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हर आधे घंटे का एक बैच होता है, तो टोटल 48 बैच में फंड ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो यह सिस्टम डीएनएस बेसिस पर होता है बैच में। और यह 24/7/365 दिन अवेलेबल होता है और इंक्लूडिंग हॉलीडे या फिर संडे। जब आप फंड ट्रांसफर करते हो तो ऑटोमेटेड मैसेज कंफर्मेशन जनरेट होता है। तो ऑटोमेटेड मैसेज वाया एसएमएस और ईमेल के माध्यम से रिमीटर और बेनिफिशियर को मैसेज आता है। और अगर आप जिस बेनिफिशियरी को फंड ट्रांसफर कर रहे हो, उसकी अगर कोई डिटेल गलत है, तो फिर वह फंड ट्रांसफर 2 बैच में होगा। ठीक है, 48 बैच होते हैं पूरे दिन में, एक बैच में हो जाता है जनरली, लेकिन उसमें अगर मोटा एक तो अगर ज़्यादा अमाउंट है तो कुछ बैचेज में होगा। और एक अगर अगर बेनिफिशियरी की इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है तो भी 2 बैचेज में फंड ट्रांसफर होगा। अब कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी है जो आरबीआई ने निर्धारित की हुई है। तो जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है उस पर मैक्सिमम आरबीआई परमिटेड फी इंक्लूडिंग जीएसटी कितना है? अगर आप 10,000 तक का ट्रांसफर करवाते हो फंड, तो लगभग ₹2.5 आपका ट्रांजैक्शन फीस है। अगर आप 10,000 से 1 लाख के बीच में फंड ट्रांजैक्शन करवाते हो, तो लगभग ₹5 तक आपकी ट्रांजैक्शन फीस होगी।
1 से 2 लाख रुपए के बीच में 15 रुपए तक ट्रांजैक्शन फीस होगी और 2 लाख के ऊपर कितनी होगी ट्रांजैक्शन फीस? 25 रुपए तक की ट्रांजैक्शन फीस होगी, ठीक है? तो ये ट्रांजैक्शन फीस हमें याद रखनी है क्योंकि बैंकिंग एग्जाम के मेंस में जनरली ये ट्रांजैक्शन फीस पूछी जा सकती है और इंटरव्यू में तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है। तो नेफ्ट का प्रोसेस क्या होता है? देखो मान लो कि आप पेयर हो, पेयर को रिमिटर भी बोलते हैं और आप मोबाइल पर इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू या फिर बैंक में जाकर आप नेफ्ट के थ्रू पैसा ट्रांसफर करवा रहे हो। तो जिस बैंक से पैसा ट्रांसफर होगा वहां पर आपकी डिटेल चेक की जाएगी। आप अपने बैंक को पैसा ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट भेजोगे। फिर जो आपके बैंक अकाउंट में अगर अवेलेबल बैलेंस बैलेंस अवेलेबल होगा तो फिर वो जो रिमीटर बैलेंस है वो आरबीआई के नेफ्ट क्लियरिंग सेंटर फंड भेजेगा। नेफ्ट क्लियरिंग सेंटर पर कमांड भेजेगा। नेफ्ट क्लियरिंग जो सेंटर होता है वह 48 बेचेस में काम करता है एक दिन में, ठीक है? अगर सब कुछ सही है तो फिर नेफ्ट क्लियरिंग सेंटर बेनिफिशियरी बैंक को फंड ट्रांसफर कर देगा और बेनिफिशियरी बैंक के माध्यम से जिसको आप पेमेंट करना चाहते हो पेई या फिर बेनिफिशियरी बोलते हैं जिसको, उसके अकाउंट में फंड क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें रिमिटिंग बैंक से आरबीआई का जो नेफ्ट क्लियरिंग सेंटर है वहां पर जाएगा पैसा, फिर वहां से बेनिफिशियरी के बैंक में फंड ट्रांसफर होगा, ठीक है? अब नेफ्ट के बाद में हम चलते हैं रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट यानी कि आरटीजीएस के ऊपर। आरटीजीएस इज ए सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट सिस्टम मैनेज बाय आरबीआई। इसको मैनेज और ऑपरेट आरबीआई ही करता है। आरटीजीएस में फंड ट्रांसफर हो जाता है इंस्टेंटली, तुरंत रियल टाइम बेसिस पे एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में। और आरटीजीएस भी 24/7 365 दिन अवेलेबल होता है। यहाँ पर भी कोई बैंक हॉलीडे या फिर सैटरडे संडे की कोई छुट्टी काम नहीं करती है, हमेशा यह ओपन रहता है। और यहाँ पर जो आरटीजीएस में सेटलमेंट होता है वह काफी रियल टाइम होता है, इमीडिएट होता है, फाइनल होता है और irrevocable होता है। तो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट सिस्टम यूज्ड टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट इंस्टेंटली। ध्यान रखना एकदम रियल टाइम बेसिस पर इंस्टेंटली तुरंत फंड ट्रांसफर होता है। अब हमने जैसे कि इसकी मीनिंग है, जैसे कि इसकी फुल फॉर्म है, इसमें दो शब्द है रियल टाइम और ग्रोस सेटलमेंट। इसका मतलब क्या होता है? रियल टाइम का मतलब होता है processing of instructions at the time they are received rather than at some later time। मतलब कि इंस्टेंटली प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और इंस्टेंटली फंड ट्रांसफर हो जाता है। और ग्रोस सेटलमेंट का क्या मतलब होता है? सेटलमेंट ऑफ फंड ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस अकर इंडिविजुअली, इंस्ट्रक्शंस बाय इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब होता है कि ईच ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड इंडिविजुअली एंड डायरेक्टली ऑन वन बाय वन बेसिस। और रियल टाइम का क्या मतलब है? द ट्रांजैक्शन इज प्रोसीड द एग्जैक्ट मोमेंट यू मेक इट विद नो वेटिंग पीरियड और बैच ग्रुपिंग, ठीक है? तो इसमें बैच का सिस्टम नहीं होता है, कोई वेटिंग पीरियड का सिस्टम नहीं होता है। इसमें मिनिमम लिमिट कितनी होती है? देखो नेफ्ट में तो कोई मिनिमम मैक्सिमम लिमिट नहीं थी, लेकिन आरटीजीएस में मिनिमम लिमिट है, 2 लाख रुपए है। आप 2 लाख से नीचे आरटीजीएस नहीं कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कुछ भी नहीं है, आप कितना भी अमाउंट आरटीजीएस कर सकते हो। और इसको भी रेगुलेट और ऑपरेट आरबीआई ही करता है। हमने जैसे नेफ्ट में पढ़ा था कि 2 लाख तक का जो ट्रांजैक्शन था उस पर कुछ चार्जेस आरबीआई मैक्सिमम कैप बैठा रखा है, उतना चार्ज आरबीआई लेता है इंक्लूडिंग जीएसटी। अब हम आरटीजीएस में 2 लाख से 5 लाख तक कितना लेता है? 25 रुपये विथ जीएसटी। और 5 लाख के ऊपर 50 रुपये विथ जीएसटी, ये चार्ज आरबीआई मैक्सिमम ले सकता है, इससे ज्यादा नहीं लेगा। आरटीजीएस was implemented in India in March 2004। मार्च 2004 में आरटीजीएस आया। The system used the global ISO 20022 standard which provide richer data। और एक टर्म होती है लीगल एंटाइटी आइडेंटिफायर। लीगल एंटाइटी आइडेंटिफायर इज मैंडेटरी फॉर द एंटाइटी फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ मोर देन 50 करोड़। तो 50 करोड़ या उससे ऊपर का अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको लीगल एंटाइटी आइडेंटिफायर के थ्रू ही करना पड़ेगा।
मैंडेटरी हो जाता है। ध्यान रखना ये नॉन इंडिविजुअल पर होता है। जो एंटाइटी होती है ये इंडिविजुअल नहीं होती है, नॉन इंडिविजुअल होती है। हालाँकि अब इस लीगल एंटाइटी आइडेंटिफायर होता है, ये कितने डिजिट का होता है? 20 डिजिट कोड होता है। ध्यान रखना 20 डिजिट कोड होता है। जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर से पूछेगा कि लीगल एंटाइटी आइडेंटिफायर कितने डिजिट कोड होता है? 20 डिजिट कोड होता है। और इसमें मैक्सिमम लिमिट, इसमें ट्रांजैक्शन कितने करोड़ से ऊपर होता है? 50 करोड़ या उससे ऊपर होता है। अब हम आरटीजीएस और नेफ्ट में कंपैरिजन देख लेते हैं। देखो आरटीजीएस तो ग्रोथ सेटलमेंट होता है, इंस्ट्रक्शंस बाय इंस्ट्रक्शंस इंडिविजुअली, ठीक है। जबकि मतलब कि एक इंसान का एक बार में होगा, बैच सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। जबकि नेफ्ट में क्या होता है? बैचेस सिस्टम चलते हैं। मतलब कि एक बैच में उस टाइम पीरियड में जितना अमाउंट लोगों ने भेजा तो वो सारे लोगों का उसी बैच में सिस्टम, उसी बैच में ट्रांसफर होगा, फिर अगले बैच में अगले लोगों का होगा। लेकिन आरटीजीएस में इंडिविजुअली चलता है। अगर मैंने जितना अमाउंट भेजा तो मेरा एक बार में हो जाएगा, फिर किसी दूसरे का, तो इंस्ट्रक्शंस बाय इंस्ट्रक्शन चलता है। तो नेफ्ट में डीएनएस बेचेस चलते हैं, डिफर्ड नेट सेटलमेंट बेच चलते हैं, जिसमें एक बेच में उस टाइम पे जितने लोगों ने नेफ्ट किया उन सबका उसी बेच में होगा। आरटीजीएस में इमीडिएटली फंड ट्रांसफर हो जाता है, ये काफ़ी रियल टाइम है। जबकि इसमें बैचेस सिस्टम है और एक बैच आधे घंटे का होता है, तो मिनिमम आधा घंटा आपको लगेगा फंड ट्रांसफर के लिए। उस बैच में उस टाइम पर जो बैच है उसके आधार पर वह फंड ट्रांसफर होगा। एंड आरबीआई इज एक्सप्लोरिंग आरटीजीएस इंटीग्रेशन विद अदर फास्ट पेमेंट सिस्टम फॉर एफिशिएंट क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस, ठीक है। अब हम इसके बीच में कुछ अंतर पढ़ रहे थे। नेफ्ट में तो देखो बैच प्रोसेसिंग होती है, वह इंटरवल में होती है आधे आधे घंटे के, लेकिन इसमें रियल टाइम बेसिस पर होती है। मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट नेफ्ट में नहीं होता है, जबकि आरटीजीएस में मिनिमम अमाउंट 2 लाख होता है और मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं होती है। ध्यान रखना 2 लाख के ऊपर भी आप नेफ्ट करा सकते हो, लेकिन जनरली 2 लाख के ऊपर आप आरटीजीएस ही प्रेफर करते हो, क्योंकि आरटीजीएस काफ़ी रियल टाइम फंड ट्रांसफर है। नेफ्ट में जो सेटलमेंट टाइम है विद इन आवर्स होता है, क्योंकि इसमें बैचेस सिस्टम होते हैं, हर आधे घंटे का एक बैच होता है, जबकि इसमें तुरंत ट्रांसफर हो जाता है फंड। नेफ्ट ऑपरेट ऑन डीएनएस मॉडल, डीएनएस बेसिस बेस विच सेटल ट्रांजैक्शन इन एग्रीगेट बैचेस, जबकि आरटीजीएस ट्रांजैक्शन सेटल इंडिविजुअली एंड ग्रोसली। मतलब कि एक इंसान का एक बार में होगा, अब उसका कितना भी अमाउंट है वह तुरंत हो जाएगा, ठीक है। अब इंटरव्यू में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? लिमिट ऑफ अमाउंट ट्रांसफर थ्रू नेफ्ट और आरटीजीएस, व्हाट इज रियल टाइम और ग्रोस सेटलमेंट, आर पेमेंट अंडर आरटीजीएस फाइनल रिवोकेबल, कैन नेफ्ट सिस्टम बी यूज्ड फॉर remitting fund even those who didn't have bank account, or which is the better option, RTGS or NEFT, with respect to time taken in ट्रांसफरिंग द अमाउंट? तो मैंने इसके आंसर भी नीचे लिख रखे हैं, आप इसको पॉज करके पढ़ लेना। अब हम विजुअल डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि कोई भी रिमिटेंस है, रिमिटर बैंक है जिसका पैसा किसी बेनिफिशियरी बैंक में जाना है, तो बैच सिस्टम के आधार पर ट्रांजैक्शन होगा। जैसे कि आधे जैसे कि 10 से 10:30 का कोई बैच है मान लो, ठीक है, आधे घंटे का ही होता है एक बैच। अब उस बैच में जितने लोगों ने उस रिमिटर बैंक के थ्रू आरबीआई को नेट सेटलमेंट के लिए कमांड दी है, तो उस बैच में जितने भी लोग होंगे उन सबका एक बार में होगा, ठीक है। तो आरबीआई 10 से 10:30 वाला बैच होगा, उसका जो कमांड है वह आगे रिमिटर बेनिफिशियरी बैंक के थ्रू फंड ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यह एक डिफर नेट सेटलमेंट होता है। जबकि आरटीजीएस में जो भी रिमिटेंस बैंक होगा वह अलग अलग जो भी कमांड देगा उसके आधार पर जितना भी ग्रोस सेटलमेंट होगा एक बार में हो जाएगा। इसमें कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। जैसे आपने अगर 1 करोड़ का ट्रांसफर करवाना है तो 1 करोड़ की कमांड फंड ट्रांसफर रेमिटेंस बैंक आरबीआई को देगा कमांड, और आरबीआई तुरंत कर देगा। फिर अलग इंडिविजुअल का आएगा 2 करोड़ का, तो वह 2 करोड़ का तुरंत कर देगा। तो इस तरीके से हर किसी का अलग अलग तुरंत सेटलमेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने नेफ्ट और आरटीजीएस के बारे में पढ़ा। थैंक यू सो मच फॉर योर मुझे सुनने के लिए। और इसी ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो टेलीग्राम पे मैंने एक अपना पेज बनाया है, उसको आप ज्वाइन कीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी मिले, ठीक है। क्योंकि
डेफिनेशन आसान है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा डेप्थ अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी होती है। इंटरव्यू में सिर्फ डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, उसकी बेसिक नॉलेज भी होना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको पीडीएफ जब तक आप नहीं पढ़ोगे, तब तक आपकी जो भी नॉलेज है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंटरव्यूअर आजकल डेफिनेशन से परे हटकर उनके बारे में डेप्थ एनालिसिस के बारे में जानता है, और आपकी अगर डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो आप अच्छे से उस इंटरव्यू को दे पाओगे। थैंक यू सो मच।